वेलकम टू आर आई टी एम की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे, वो टॉपिक है सबसे पहला इंट्रोडक्शन अबाउट लेजर्स। लेजर क्या होता है? लेजर वही लेजर की बात कर रहे हैं हम जिसको खाता बही के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग टैली पढ़ रहे हैं। टैली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम कंप्यूटर अकाउंटिंग कर पाएंगे, उसी के बारे में है। तो यहाँ पर हम लोग आज देखें कि लेजर्स क्या होता है, और फिर हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट लेजर, यानी टैली प्राइम में हम लोग लेजर कैसे बनाएंगे। फिर तीसरा टॉपिक हमारा होगा हाउ टू डिस्प्ले लेजर, और चौथा टॉपिक हमारा होगा हाउ टू अल्टर लेजर, और फिर पांचवा टॉपिक हमारा होगा हाउ टू डिलीट लेजर। तो आइए बिना किसी लेट करे हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं वो कृपया स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को एकदम स्टार्टिंग से नहीं देखिएगा आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और जो भी दिक्कतें आती हैं, अगर आप स्टार्टिंग से हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जो हमारे कमेंट सेक्शन में भी ईमेल मैंने पिन कर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ईमेल आईडी लीजिए और हमें मेल करिए, और या नहीं तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को आप पोस्ट करिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझें कि लेजर होता क्या है। लेजर is a book or collection of accounts in which accounting transactions are recorded। यानी लेजर एक बुक की तरह है, एक किताब है, और कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स है, यानी कई अकाउंट का एक समूह है, एक ग्रुप है, कलेक्शंस है। इन विच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ईच अकाउंट्स हैज एन ओपनिंग और ब्राउट फॉरवर्ड बैलेंस, अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ईच recorded as either debit or credit in separate column, and an ending or closing और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि जो भी हमारा लेजर होता है उसमें बाउट फॉरवर्ड बैलेंस हो सकते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ये हम लोग जाने कि लेजर एक बुक है। नीचे हम लोग हिंदी में भी इसको लिख दिए हैं कि खाता बही या लेजर उस मुख्य बही को कहते हैं जिसमें पैसे के लेन देन का हिसाब रखा जाता है। आजकल यह कंप्यूटर फाइल के रूप में भी होती है, कंप्यूटर फाइल के रूप में लेजर होता है, और खाता बही में सभी लेन देन को खाते के अनुसार लिखा जाता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट के दोनों अलग अलग कॉलम होते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो कैश, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेएबल्स, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, परचेज, सेल्स एटसेट्रा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर्स। इसमें हम लोगों ने लेजर्स के बारे में जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे टैली प्राइम में बनाया कैसे जाता है। पूरा पीडीएफ आपको मेल करूंगा, आपको दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करना होगा। बिना कमेंट के मैं नहीं दूंगा, और उसके लिए कोई कॉस्ट भी चार्ज नहीं करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए और देखिए मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाता है। लेजर बनाने के लिए हमें क्रिएट में जाना है। टैली प्राइम का ये सबसे मास्टर्स का ये सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट। बस क्रिएट में हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम लोग चुनेंगे लेजर, और लेजर में जैसे ही जाएंगे हमारे सामने लेजर क्रिएशन का विंडो खुल जाएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले नेम बता रहा है, तो नेम हम लोग लेजर नेम टाइप करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास एक लेजर मैं बना रहा हूं, जैसे पीएनबी बैंक अकाउंट, यानी पीएनबी बैंक अकाउंट है हमारे पास। आज से हम लोग इसमें लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये लेजर्स
हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में जान चुके हैं। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि बैंक अकाउंट और बैंक ओसीसी, ओडीडी और इस तरह के कई ग्रुप्स बने हुए हैं जिसका प्रयोग हम लोग लेजर बनाने में कर रहे हैं। ग्रुप आगे चल के हमें स्टेटमेंट बनाने में काम आएगा और इससे लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ जितने भी लेजर हम लोग बैंक के क्रिएट करेंगे उसे हम बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे। तो अंडर में हमें बैंक अकाउंट चुन लेना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट के होल्डर के नेम ओम शांति ट्रेडर्स है और अकाउंट हम लिख देते हैं इस तरह से। मान लीजिए हमारे पास एक अकाउंट नंबर है और IFSC कोड PUNB 00175200, तो इस तरह 520, इस तरह से हमने IFSC कोड डाल दिया। और स्विफ्ट कोड भी होता है बैंक का, तो स्विफ्ट कोड भी आप इसमें डाल सकते हैं और बैंक नेम आप इसमें डाल सकते हैं, ब्रांच डाल सकते हैं। तो मान लीजिए ब्रांच हमने डाल दिया कि ये ब्रांच है अशोक राजपथ, अशोक राजपथ, ये पटना का अशोक राजपथ का अकाउंट है, ब्रांच है। आगे चलते हैं। बैंक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपके पास रेंज ऑफ चेक बुक है, कहने का मतलब बैंक से आपको चेक प्राप्त हुए हैं तो वो कितना नंबर से लेकर कितना नंबर तक है, आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम नो करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे PNB बैंक के अंदर जो हमारे खाते में जो एड्रेस है वो एड्रेस हम लिख देते हैं, जैसे कि मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार। इस तरह से मैंने इसमें एड्रेस लिख दिया और यहाँ पर हम इस तरह से पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड में मान लीजिए कि 8,02,000 लिखा हुआ है, चलिए 8,02,000 लिख देते हैं, एंटर करते हैं। इस तरह से हमने एक लेजर तैयार कर लिया। एक और लेजर बनाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग BUILDING, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के जो लेजर्स हैं हम लोग इस ग्रुप में डालेंगे। तो लैंड और बिल्डिंग हमारे कंपनी के लिए वो एसेट्स होते हैं और एसेट्स में फिक्स एसेट्स, इसलिए हम अंडर ग्रुप में चुन लेंगे फिक्स एसेट्स और यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। लैंड और बिल्डिंग का जो एड्रेस है वो डाल देंगे हम, जैसे कि लिख दिया मधुबनी बिहार, तो इसमें मधुबनी बिहार हम लिख कर डाल देते हैं, मधुबनी बिहार। इस तरह से हमने इसमें बिहार है ये, पिन कोड 8,02,000 लिख दिया मैंने, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर इस सारे कुछ को मैंने सेव कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद ये सेव हो जाता है। आप लोग इसे देख रहे हैं, लास्ट में एक्सेप्ट ऑप्शन आता है, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं वो सेव हो जाता है। इसमें सेव करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करी वो सेव हो गया। फिर एक और लेजर बनाते हैं, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस का, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस का हम बनाते हैं। और सैलरी एंड वेजेस जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा और इसीलिए मैं ग्रुप चुनता हूँ यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप लोग यह चाहते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर बनता है तो इसका भी PDF है हमारे पास। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं इसका भी PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसीलिए आप जितना अधिक हो सके आप वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक और हर चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से करिए, फिर बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। एक और लेजर बना के दिखाता हूँ आपको, रेंट का। रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। किसी को हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड का एक बन सकता है, डिस्काउंट अलाउड, और ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेगा। और इसमें हमें कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं डालना। डिस्काउंट रिसीव्ड का बना लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड। ये इनडायरेक्ट इनकम में बनेगा। इस तरह से हम जितने भी लेजर्स होते हैं उसको हम बना लेते हैं। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि जिसको भी यह नहीं मालूम है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में बनेगा तो उसका लिस्ट भी हमारे पास है, उसके PDF हमारे पास है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं फिर से प्रोवाइड कराऊंगा। इस तरह हमने कई लेजर्स बना लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले लेजर,
हाउ टू डिस्प्ले लेजर, मतलब लेजर को हम लोग देखते कैसे हैं। बनाने के लिए तो क्रिएट ऑप्शन है, तो देखने के लिए भी यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट ऑप्शन है, जो कल हम लोग ग्रुप में भी देखे थे कि ग्रुप देखना है तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, ग्रुप चुनेंगे, यहाँ पर आते हैं और चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद हम लेजर चुनते हैं और लेजर चुनने के बाद हमें प्रत्येक ग्रुप के अंदर जो जो लेजर्स है वो दिखा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि केवल लेजर ही हमें दिखाई पड़े तो उसके लिए आप 5 प्रेस करिए और लेजर व्यू दिखाई पड़ता है। देखिए हमने बनाया है डिस्काउंट अलाउड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है, डिस्काउंट रिसीव जो हम इनडायरेक्ट इनकम में बनाया है, लैंड एंड बिल्डिंग जो फिक्स एसेट में बनाया है, पीएनबी जो बैंक अकाउंट्स के अंदर बना है, प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी के अंदर बने हुए हैं, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बना हुआ है, सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग लेजर बनाते हैं। अब लेजर के अंदर अगर कोई अल्टरेशन करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर किसी लेजर में हमें कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम अल्टर ऑप्शन में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और लेजर्स में जाएंगे और इसको एंटर प्रेस करेंगे और जिस भी लेजर के अंदर हमें बदलाव करना है, जैसे मान लीजिए बैंक के अंदर हमें बदलाव करना है तो हम बैंक में जाएंगे और यहाँ से जो भी बदलाव करने हैं उसे हम बदल कर, जैसे कोई स्विफ्ट कोड हम लिखना चाहते हैं इसमें कि हाँ इसमें कुछ बदलाव हमें करना है, स्विफ्ट कोड हमने डाल दिया। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि स्विफ्ट कोड जो है 8 से लेकर 11 डिजिट के ही होते हैं, 8 और 11 कैरेक्टर के होते हैं, तो या तो 8 के होगा 11 का होगा, है ना। तो इस तरह से फिर से इसे हम सेव कर देते हैं, एक अल्टरेशन हमने कर दिया और इसको हम सेव कर देते हैं। इस तरह से हम इसे सेव कर देंगे। एक्सेप्ट का ऑप्शन आया, एंटर प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। हमने जो चेंजेस करा था उसको देखने के लिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और यहाँ से लेजर व्यू चुनेंगे और लेजर व्यू में जाकर पीएनबी अकाउंट पर क्लिक करके जैसे एंटर करेंगे हमारे सामने सारा डिटेल दिख जाएगा। तो इस तरह हम लेजर को अल्टर करते हैं। किसी लेजर को अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट करना है तो उसके लिए अल्टर में जाएंगे और लेजर्स में जाएंगे और जिस लेजर को हमें डिलीट करना है, जैसे रेंट को डिलीट करना है, एंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में भी हमने ग्रुप को डिलीट करने के लिए अल्ट के साथ डी प्रेस किया था। ध्यान रहे अल्ट के साथ डी प्रेस करना है, अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, ये यस मांग रहा है, एंटर जैसे प्रेस करेंगे वो लेजर डिलीट हो जाएगा। देखिए अब रेंट के लेजर हमारे पास है ही नहीं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके देखिए, लेजर क्लिक करें, लेजर व्यू पर जाए और देखिए रेंट के लेजर डिलीट हो चुके हैं। इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए RITM ऑनलाइन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले, ताकि ये सारा वीडियो सीरीज आपको नोटिफिकेशन के जरिए 1 by 1 मिले और आप प्रॉपर से इसे स्टडी कर पाए। धन्यवाद। गुड डे।